भवाल सन्यासी केस। भवाल केस एक सनसनीखेज मामला है जिसने दूर दूर तक जनता का ध्यान आकर्षित किया और जिसने 1937 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाने के बाद से भारी सामाजिक मनोरंजन उत्पन्न किया है। यह कुमार रामेंद्र नारायण राय का मामला था जो पूर्वी बंगाल में व्यापक भावनात्मक पहलू के 300 हिस्सेदारों में से एक थे। आय और प्रतिष्ठा में भवाल पूर्वी बंगाल में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संपत्तियों में से एक थी। भवाल परिवार जो क्षेत्रीय ब्राह्मण जाति का था, 17वीं शताब्दी के अंत से इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। भवाल सन्यासी कहानी बांग्लादेश के एक ऐसे राजा की है जो मरने के 12 साल बाद हिंदी बोलने वाले साधु बनकर लौटा। राजा रजवाड़े की कहानी हर किसी को आकर्षित करती है। बड़े बड़े महलों के अंदर क्या चलता है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके क्या क्या शौक है, इसमें हमेशा से आम जनता की दिलचस्पी होती है। अमीरी, ऐश्वर्य, अजीबोगरीब आदतें, शौक की वजह से अनेक राजा महाराजा, रानियां, राजकुमार आदि इतिहास में अमर हो गए। यूं तो कहा जाता है कि सच कड़वा होता है और कहानियां हमें बतलाती हैं, लेकिन कभी कभी एक सच्ची घटना कहानी से बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब हो सकती है। कुछ ऐसी ही घटना घटी थी भवाल रजवाड़ी, भावाल रॉयल पैलेस में। ये महल अभी भी बांग्लादेश में है। यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे बंगाल से ताल्लुक रखने वाले, इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले और कानून में रुचि दिखाने वाले लगभग हर एक व्यक्ति जानता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है भवाल रियासत। बंगाल के दीवान से सन 1700 के आसपास बंगाल की जमींदारी मुसलमानों से लेकर हिंदुओं को सौंप दी। 1700 से 1901 तक भवाल रियासत की बागडोर राय चौधरी वंश के हाथों में रही। कहानियों की माने तो रियासत में 2000 गांव थे। हिंदू जमींदारों ने रियासत की सीमाएं बढ़ाई। 26 अप्रैल 1901 को रियासत की आखिरी राजा राजेंद्र नारायण राय का निधन हो गया। राजा राजेंद्र नारायण के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र नरेंद्र नारायण, मंझला पुत्र रामेंद्र नारायण राय और छोटा पुत्र रविंद्र नारायण, और 3 पुत्रियां भी थी। कहते हैं कि राय की बाकी पुत्रों और वंशजों से काफी भिन्न थी ये 3 कुमार, खासतौर पर मंझले पुत्र रामेंद्र नारायण राय। जमींदार के मौत के बाद उनकी पत्नी की हालत। विलासमणि देवी ने तीनों बेटों की शिक्षित करने की कोशिश की। घर पर एक इंग्लिश टीचर भी रखा गया, लेकिन तीनों का मन पढ़ाई में था ही नहीं। तीनों ही बेटों की शादी कर दी गई और पूरा परिवार जयदेवपुर राजबाड़ी में रहता था। जैसे कि पहले बताया गया कि रामेंद्र बेहद अलग मिजाज के थे। वो भोग विलासिता, शराब में डूबे रहते थे। कुछ कहानियों की माने तो असुरक्षित यौन संबंधों का भी शौक रखते थे और उसी के फलस्वरूप उन्हें सिफिलिस रोग हो गया। 1904 में भवाल रियासत को कोर्ट ऑफ वर्ड्स ने ये कहकर अपने अधीन कर लिया कि रियासत का रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। रानी विलासमणि ने कोर्ट ऑफ वर्ड्स के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया और 1905 में उन्होंने केस जीत भी लिया। 1907 में विलासमणि देवी की भी मौत हो गई। पारिवारिक डॉक्टर ने उन्हें दार्जिलिंग जाकर स्वास्थ्य ठीक करने की हिदायत दी। 18 अप्रैल 1909 को नौकर चाकर लेकर रामेंद्र अपनी पत्नी विवावती देवी, पत्नी के भाई सत्येंद्र नाथ और डॉक्टर आशुतोष दासगुप्ता दार्जिलिंग पहुंचे। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि रामेंद्र नारायण की भी मौत हो गई और उनके आखिरी पलों में पत्नी और पत्नी के भाई ही साथ थे। रामेंद्र की मृत्यु को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी की माने तो अंतिम संस्कार के लिए रामेंद्र के शरीर को घाट पर ले जाया गया। अचानक तेज तूफान उठा और मूसलाधार बारिश होने लगी। क्रियाक्रम करने गए लोग शरीर को वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अगले दिन जब लोग क्रियाक्रम पूरा करने के लिए वापस पहुंचे तो रामेंद्र का शरीर वहां नहीं मिला। गौरतलब है कि रामेंद्र के परिवार के बाकी लोगों को ये जानकारी दी गई कि संस्कार पूरा कर दिया गया है। रामेंद्र के साथ गए कई नौकरों में से एक था शरीफ खान। उसका ये दावा था कि रामेंद्र की उल्टियां इतनी खतरनाक होती थी कि उससे उनके कपड़े जल गए थे। रामेंद्र की पत्नी विवादिता देवी पर अपने ही पति को जहर देकर मारने का भी आरोप लगाया गया था। 12 साल बाद सन्यासी बनकर लौटा रामेंद्र। कितना सच है इस बात में? ढाका के बकलैंड बंड में 1920 के दशक में भस्म रमाए एक सन्यासी पहुंचा। 4 महीने तक ये सन्यासी सड़कों पर घूमता रहा और कई लोगों की नजर उस पर पड़ी। वजह थी उसकी कद काठी। इसी के साथ ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि वो सन्यासी कोई और नहीं, भवाल रियासत का मंझला राजकुमार रामेंद्र है।
कुछ स्थानीय निवासियों ने सन्यासी को जो देवपुर स्थित भावाल रियासत की रजवाड़ी ले जाने का प्रबंध किया। 12 अप्रैल 1921 को ये सन्यासी राजमहल पहुंचा। कहते हैं जब सन्यासी को उनकी पुरानी तस्वीरें दिखाई गई तो वो जोर जोर से रोने लगे और इसके 10-12 दिन बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वो कोई और नहीं रामेंद्र नारायण राय है। कोई मरकर 12 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? सन्यासी अगर झूठ बोल रहा था तो इतनी समानताएं कैसे? जिसका दाहकर्म किया गया वो कौन था? ऐसे ही अनगिनत सवाल न सिर्फ राय परिवार बल्कि आम जनता के बीच भी उठ रहे थे। ये अंग्रेज सरकार के लिए भी एक सिरदर्दी थी। विभावित देवी मरकर लौटे राजकुमार से मिली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उनके पति नहीं है। अपनी रियासत को अंग्रेजों से वापस पाने के लिए उस सन्यासी ने 1933 में ढाका कोर्ट में मामला दायर किया। मरकर लौटे राजकुमार का केस बैरिस्टर BC चटर्जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये कोर्ट केस बांग्लादेश, भारत समेत दुनिया भर के सबसे चर्चित कोर्ट केसों में से एक है। सैकड़ों गवाह, सैकड़ों सबूत, कई बार सुनवाई हुई। बहुत से लोगों ने ये मान लिया कि रामेंद्र नारायण अपनी ही पत्नी के भाई और डॉक्टर के षड्यंत्रों का शिकार हुए। बर्थमार्क, शरीर के दाग और दूसरी समानताओं के आधार पर लौटे सन्यासी को ही भवाल रियासत का मंझला राजकुमार घोषित किया गया। ये कोर्ट केस 1933 से 1936 तक चला और आखिरी में न्यायाधीश ने रामेंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया।